नमस्ते, आदाब और इस विशेष कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का यह कार्यक्रम, यह विश्लेषण, यह खबर सिर्फ एक सूचना नहीं है, बल्कि करोड़ों दिलों के लिए एक उम्मीद की नई किरण है। यह उन चेहरों की कहानी है जिन पर समय की लकीरें तो पड़ गई हैं, लेकिन जिनकी आंखों में एक बेहतर भविष्य का सपना आज भी चमक रहा है। हम आज बात कर रहे हैं हमारे देश के उन वरिष्ठ नागरिकों, उन पेंशन भोगियों की, जिन्होंने अपनी जवानी इस राष्ट्र के निर्माण में समर्पित कर दी। यह एक गाथा है दशकों के धैर्य की, अटूट संघर्ष की और उस अटूट विश्वास की, जो आखिरकार एक सुखद मोड़ पर आकर खड़ा हुआ है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वह ऐतिहासिक खबर, जिसका इंतजार न केवल देश भर के पेंशन भोगी, बल्कि केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी और विशेष रूप से EPS 95 योजना के लाखों लाभार्थी पिछले कई वर्षों, बल्कि दशकों से कर रहे थे। यह वह निर्णायक क्षण है जब आपकी वर्षों की प्रार्थनाएं हकीकत का रूप लेने जा रही हैं और आपका लंबा संघर्ष आखिरकार मीठे फल देने वाला है। इसी महीने यानी अगस्त के इन ऐतिहासिक दिनों में एक ऐसा अभूतपूर्व फैसला लिया जा सकता है जो आपकी सेवानिवृत्ति के बाद की जिंदगी की परिभाषा को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम आपको पूरी गहराई और बारीकी से समझाएंगे कि किस प्रकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO एक ऐसे व्यापक बदलाव की दहलीज पर खड़ा है जिसका सीधा और सकारात्मक प्रभाव आपकी आर्थिक सुरक्षा, आपके स्वास्थ्य और आपके आत्मसम्मान पर पड़ने वाला है। यह सिर्फ पेंशन की राशि में कुछ 100 या 1000 रुपये की बढ़ोतरी का मामला नहीं है, बल्कि यह एक संपूर्ण सामाजिक सुरक्षा तंत्र की स्थापना की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है, जिसके आप सही मायनों में हकदार हैं। हम आज उन तमाम घोषणाओं, संभावनाओं और अटकलों का परत दर परत विश्लेषण करेंगे, जिनकी गूंज आज सत्ता के गलियारों से लेकर आम आदमी की चौपाल तक सुनाई दे रही है। चाहे वह 7500 रुपये की न्यूनतम गारंटीशुदा पेंशन का ऐतिहासिक वादा हो, या उस पर मिलने वाले महंगाई भत्ते DA का दोहरा लाभ हो, चाहे पुरानी पेंशन योजना OPS की वापसी की बढ़ती हुई मांग हो, या फिर आपके प्रोविडेंट फंड PF पर जमा राशि पर मिलने वाले ब्याज के 3 गुना होने की सनसनीखेज अटकलें हों, तो आप कहीं मत जाइएगा। हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आज की यह चर्चा आपके आने वाले कल की, आपके भविष्य की शायद सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक चर्चा होने जा रही है। सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जो आज की सबसे बड़ी सुर्खी है, जो करोड़ों पेंशन भोगियों के लिए आशा की सबसे बड़ी किरण बनकर उभरी है। कर्मचारी पेंशन योजना यानी EPS 95 के पेंशन धारकों के लिए न्यूनतम 7500 रुपये की मासिक पेंशन की गारंटी। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। यह महज कोई चुनावी वादा या खोखला आश्वासन नहीं, बल्कि एक ठोस प्रस्ताव है जो अब अपनी अंतिम मंजूरी के बेहद करीब है। देश के उन 65 लाख से भी अधिक पेंशन भोगियों के लिए जो आज के इस महंगाई के दौर में सिर्फ 1000 या 1500 रुपये जैसी मामूली और अपमानजनक पेंशन पर अपना जीवन यापन करने को मजबूर हैं, यह फैसला किसी संजीवनी से कम नहीं होगा। यह एक ऐसी जायज मांग थी जो पिछले 1 दशक से भी ज्यादा समय से हर मंच पर उठाई जा रही थी। संसद के भीतर और सड़कों पर, श्रम मंत्रालय के दफ्तरों से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक पेंशनर संघों ने अपनी आवाज पहुंचाने का कोई अवसर नहीं छोड़ा। उन्होंने अनगिनत धरने दिए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन किए, लाखों की संख्या में ज्ञापन सौंपे और न्याय की आस में देश की सर्वोच्च न्यायपालिका का दरवाजा तक खटखटाया। उनका तर्क बिल्कुल साफ, सीधा और अकाट्य था। आज के इस दौर में 1000 रुपये की मासिक आय से एक सम्मानजनक जीवन जीना असंभव है। तो चलिए कमर कस लीजिए, क्योंकि इस खबर के पीछे के संघर्ष और उसकी विजय को समझना बेहद जरूरी है। EPS 95 पेंशन योजना के 66 लाख से अधिक सदस्यों के लिए 7500 रुपये की न्यूनतम पेंशन की मांग वास्तव में एक बहुत बड़ी जीत का प्रतीक है। यह एक ऐसा निर्णय है जो उन्हें एक सम्मानजनक जीवन जीने का मौका देगा, न कि मात्र एक जीवन जीने का। विश्वसनीय सूत्रों से यह खबर आ रही है कि श्रम मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को पूरी तरह से हरी झंडी दे दी है और अब यह अंतिम मंजूरी के लिए कैबिनेट की बैठक के एजेंडे में शामिल है। इस मांग के खिलाफ न केवल पेंशनरों ने आर्थिक निर्णय लिया, बल्कि यह इस बात का सबूत है कि राष्ट्र अपने बुजुर्गों की गरिमा और सम्मान का ध्यान रखता है। इस महत्वपूर्ण निर्णय को लेने के पीछे भी एक लंबा और गहन विचार विमर्श हुआ है। विशेष समितियों ने न्यूनतम मजदूरी के मानकों,
एक वरिष्ठ नागरिक के लिए जीवन जीने की मूलभूत आवश्यकताओं और सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाले खर्च का एक विस्तृत विश्लेषण किया। यह फैसला उन्हें अपने बच्चों या किसी और पर आर्थिक निर्भरता के बोझ से आज़ादी दिलाएगा और उन्हें आत्मसम्मान और स्वाभिमान से भरी जिंदगी जीने का नया आत्मविश्वास प्रदान करेगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार सरकार इस बार पेंशन धारकों को एक नहीं बल्कि 2 बड़े तोहफे देने की तैयारी में है। पहला तो न्यूनतम 7,500 रुपये की पेंशन, और दूसरा, और शायद पहले से भी बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ते का लाभ। EPS 95 योजना की सबसे बड़ी कमी यह थी कि इसमें महंगाई से सुरक्षा का कोई प्रावधान नहीं था। इसका सीधा मतलब यह था कि आपकी पेंशन एक पत्थर की लकीर की तरह स्थिर बनी रहती थी, जबकि देश में महंगाई लगातार बढ़ती रहती थी। जो नया प्रस्ताव आकार ले रहा है, उसके अनुसार न्यूनतम पेंशन को सीधे सीधे महंगाई भत्ते से जोड़ा जाएगा। इसका मतलब यह है कि जैसे ही केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा करेगी, ठीक उसी प्रतिशत के अनुसार आपकी EPS पेंशन की राशि में भी स्वतः ही इजाफा होगा। आप इसे डबल बेनिफिट का एक महाधमाका कह सकते हैं। यह दोहरा लाभ पेंशन भोगियों के जीवन स्तर को सुधारने और महंगाई के खिलाफ एक स्थायी सुरक्षा कवच प्रदान करने का काम करेगा। अब यह समझना भी है कि यह नई पेंशन संरचना वास्तव में काम कैसे करेगी। इस प्रक्रिया को बेहद सरल और निष्पक्ष बनाया गया है। 7,500 रुपये की न्यूनतम पेंशन सभी पात्र EPS 95 सदस्यों पर एक समान रूप से लागू होगी। उनकी पूर्व की नौकरी या कार्यस्थल की प्रकृति से कोई भेदभाव नहीं होगा। वहीं महंगाई भत्ते की गणना अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक AICPI के आधार पर की जाएगी। यह एक वैज्ञानिक तरीका है जिससे महंगाई की वास्तविक दर का पता चलता है। इस सूचकांक के आधार पर हर 6 महीने या साल में 2 बार संशोधन किया जाएगा ताकि पेंशन भोगियों को बढ़ती लागतों से तत्काल राहत मिल सके। यदि हम इस नई पेंशन संरचना पर एक त्वरित नजर डालें तो न्यूनतम पेंशन, महंगाई भत्ता, मुफ्त चिकित्सा सुविधा, ये सब मिलकर एक ऐसा मजबूत वित्तीय आधार तैयार करेंगे जिसकी कल्पना आज तक किसी ने नहीं की थी। इसकी शुरुआत के साथ ही सभी EPS 95 के पेंशन भोगी स्वतः ही इसके पात्र माने जाएंगे। हालांकि यहां एक महत्वपूर्ण बात है जिसका सभी पेंशन भोगियों को ध्यान रखना चाहिए। भुगतान प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की देरी या समस्या से बचने के लिए यह सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है कि उनके बैंक खाते का विवरण और KYC अपने ग्राहक को जाने का विवरण कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के रिकॉर्ड में पूरी तरह से सही और अपडेटेड हो। विशेष रूप से उनका आधार कार्ड उनके PF खाते से जुड़ा होना अनिवार्य है। इस ऐतिहासिक पेंशन वृद्धि का प्रभाव केवल सेवानिवृत्त लोगों पर ही नहीं बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। उनके हाथों में अधिक क्रय शक्ति होगी जिससे छोटे दुकानदार, व्यापारी और व्यवसायों को मदद मिलेगी। इसके ठीक विपरीत साल 2004 के बाद लागू की गई नई पेंशन योजना NPS अपनी पूरी तरह से बाजार के उतार चढ़ाव पर आधारित है। इसमें कर्मचारी के वेतन से हर महीने एक निश्चित राशि प्राप्त करके सरकार उस जमा हुई राशि को अन्य वित्तीय साधनों में निवेश करती है। आपको जो पेंशन मिलती है वह पूरी तरह से बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर करती है और इसकी कोई गारंटी नहीं होती। यही कारण है कि पेंशनर संगठन और कर्मचारी यूनियन लगातार पुरानी पेंशन योजना OPS की वापसी के लिए आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन जो विश्वसनीय खबर सामने आ रही है वो यह है कि केंद्र सरकार NPS के मौजूदा ढांचे में ही कुछ ऐसे बुनियादी सुधार करने जा रही है जिससे कर्मचारियों को न्यूनतम गारंटीशुदा पेंशन का आश्वासन दिया जाएगा। चर्चा यह है कि यह गारंटीशुदा पेंशन अंतिम वेतन का 40 से 50% तक हो सकती है। यह एक बहुत बड़ा और स्वागत योग्य बदलाव हो सकता है क्योंकि यह OPS की सुरक्षा और NPS की संरचना के बीच की खाई को पाटने का काम करेगा और दोनों योजनाओं के सर्वोत्तम तत्वों को एक साथ लाने का एक ईमानदार प्रयास होगा। उम्मीद की जा रही है कि कैबिनेट की अगली कुछ बैठकों में इस गारंटीशुदा NPS के प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लग सकती है, जो देश की पेंशन नीति में एक नए सुनहरे युग का सूत्रपात करेगा। अब उस विषय पर आते हैं जो सीधे तौर पर आपकी सालों की बचत और आपकी मेहनत की कमाई से जुड़ा है, प्रोविडेंट फंड यानी PF पर मिलने वाला ब्याज। पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया और कई अपुष्ट खबरों में यह बात बड़े जोर शोर से फैलाई जा रही है
कि सरकार पीएफ पर मिलने वाले ब्याज को सीधे 3 गुना तक बढ़ा सकती है। हम अपने दर्शकों को पूरी जिम्मेदारी के साथ यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि 3 गुना ब्याज की बात एक अतिशयोक्ति और अफवाह हो सकती है, लेकिन इस बात में पूरा दम है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अपने करोड़ों अंशधारकों को इस साल एक बड़ा तोहफा देने की पूरी तैयारी में है। हर साल ईपीएफओ का केंद्रीय न्यासी बोर्ड सीबीटी, जिसमें सरकार, नियोक्ता और कर्मचारी तीनों पक्षों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, पीएफ पर मिलने वाली ब्याज दर तय करता है। पिछले कुछ वर्षों से यह दर 8% के आसपास बनी हुई है, लेकिन इस साल भारतीय अर्थव्यवस्था के मजबूत प्रदर्शन और ईपीएफओ द्वारा अपने कोष के सफल और लाभकारी निवेशों को देखते हुए यह प्रबल उम्मीद की जा रही है कि ब्याज दरों में एक उल्लेखनीय बढ़ोतरी की घोषणा की जा सकती है। आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ और जानकार यह मान रहे हैं कि यह बढ़ोतरी 25 से 50 बेसिस पॉइंट तक की हो सकती है, जो आपकी पीएफ में जमा राशि पर मिलने वाले रिटर्न को काफी हद तक बढ़ा देगी। जरा इसकी अहमियत को समझिए। आपका वह पैसा जो आपके भविष्य के लिए ईपीएफओ के पास पूरी तरह से सुरक्षित है, वह अब और भी तेजी से बढ़ेगा। सेवानिवृत्ति के समय आपके हाथ में एक बड़ी और पहले से कहीं ज्यादा सम्मानजनक राशि होगी, जो आपके सपनों को पूरा करने और जीवन की किसी भी आकस्मिक जरूरत से निपटने में आपकी पूरी मदद करेगी। यह फैसला सीधे तौर पर देश के 6 करोड़ से भी ज्यादा संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को प्रभावित करेगा। अगली बार जब भी आप अपनी पीएफ पासबुक देखेंगे तो बढ़ी हुई ब्याज दर के कारण आपको अपनी बचत में एक उत्साहजनक और सुखद वृद्धि दिखाई देगी। तो 3 गुना जैसे अविश्वसनीय आंकड़ों पर न जाकर इस सकारात्मक और यथार्थवादी संभावना पर ध्यान केंद्रित करें कि आपकी मेहनत की कमाई पर अब पहले से कहीं बेहतर और आकर्षक रिटर्न मिलने वाला है। अब इन सभी अलग अलग घोषणाओं और संभावनाओं के धागों को एक साथ पिरोते हैं और यह समझने की कोशिश करते हैं कि एक आम पेंशन भोगी, चाहे वह केंद्रीय कर्मचारी हो, राज्य कर्मचारी हो या फिर ईपीएस 95 का लाभार्थी हो, उसके खाते में आखिरकार कितना पैसा आएगा और कैसे आएगा। मान लीजिए आप एक ईपीएस 95 पेंशन भोगी हैं और अभी आपको मात्र 1000 रुपये की मासिक पेंशन मिल रही है। जैसे ही कैबिनेट का वह ऐतिहासिक फैसला आता है, आपकी पेंशन एक सीधी और लंबी छलांग लगाकर 7500 रुपये प्रतिमाह हो जाएगी। यह आपकी मासिक आय में 7 गुना की सीधी और अविश्वसनीय वृद्धि है। लेकिन रुकिए, फायदा यहीं तक सीमित नहीं है। इसके साथ ही आपको महंगाई भत्ते का वह सुरक्षा कवच भी मिलेगा जिसकी हमने अभी चर्चा की। मौजूदा दर पर अगर हम एक अनुमानित डीए भी इसमें जोड़ दें तो यह राशि आसानी से 8000 रुपये के आंकड़े को पार कर जाएगी। और याद रखिए, यह राशि स्थिर नहीं रहेगी, बल्कि हर 6 महीने में डीए बढ़ने के साथ और बढ़ती ही जाएगी। इसके साथ ही पेंशनर संघों द्वारा मुफ्त चिकित्सा सुविधा को भी इस पैकेज में शामिल करने की जोरदार मांग की गई है। अगर यह मांग भी मान ली जाती है तो आपके हजारों रुपये जो हर महीने दवाइयों और डॉक्टर की फीस पर खर्च होते थे, वह भी सीधे सीधे बचेंगे। तो कुल मिलाकर यह एक ऐसा वित्तीय सुरक्षा चक्र है जो आपको महीने के 10 से 12,000 रुपये तक का कुल लाभ पहुंचा सकता है। अब बात करते हैं उन केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों की जो आने वाले समय में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। अगर सरकार गारंटीशुदा एनपीएस का वह सुनहरा फार्मूला लागू करती है तो आपके लिए अनिश्चितता और डर का लंबा दौर खत्म हो जाएगा। आपको यह स्पष्ट रूप से पता होगा कि सेवानिवृत्ति पर आपके अंतिम वेतन का कम से कम 40 से 50% हिस्सा आपको एक निश्चित और गारंटीशुदा पेंशन के रूप में मिलेगा, जो महंगाई भत्ते के साथ नियमित रूप से बढ़ता भी रहेगा। और प्रोविडेंट फंड में जमा आपकी जीवन भर की पूंजी पर बढ़ी हुई ब्याज दर का सीधा मतलब यह है कि जब आप सेवानिवृत्त होंगे तो आपके हाथ में जो एकमुश्त राशि आएगी वह आपके पहले के अनुमान से कहीं ज्यादा होगी। यह बढ़ा हुआ पैसा आपको अपना घर बनाने का सपना पूरा करने, बच्चों की शादी धूमधाम से करने या किसी भी बड़े सपने को साकार करने की वित्तीय आजादी और ताकत देगा। संक्षेप में, कुल मिलाकर कुछ दिनों में ही जो खबरें सामने आ रही हैं, वे देश के करोड़ों सेवानिवृत्त और सेवारत कर्मचारियों के जीवन पर दूरगामी प्रभाव डालने वाली हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार एक ओर ईपीएस माइनालिम के पेंशन भोगियों की दशकों पुरानी मांग को पूरी गंभीरता से ले रही है, वहीं दूसरी ओर नई पेंशन स्कीम के मौजूदा ढांचे में भी ऐसे बुनियादी सुधार किए जा रहे हैं जो उनके भविष्य को सुरक्षित करेंगे। 7500 रुपये की न्यूनतम मासिक पेंशन और उस पर महंगाई भत्ते की मंजूरी उनके दशकों के संघर्ष की एक शानदार विजय है।
जो उनके बुढ़ापे को एक मजबूत वित्तीय आधार प्रदान करेगी। यह एक ऐसा समग्र सुरक्षा चक्र है जिसकी वे हकदार हैं। यह सब कुछ केवल सरकार की मेहरबानी नहीं है, यह आपका हक है। यह आपकी मेहनत और पसीने का सम्मान है जो आपने अपने देश को बनाने में लगाया है। सम्मानजनक पेंशन, महंगाई से बचाने वाला भत्ता, गारंटी शुदा पेंशन और पीएफ पर मिलने वाला बेहतर ब्याज, ये सब मिलकर उस सुनहरे भविष्य की एक मजबूत नींव रख रहे हैं जिसका सपना हर कर्मचारी और हर पेंशन भोगी अपनी पूरी जिंदगी देखता है। अगस्त का यह महीना उम्मीदों का महीना है। करोड़ों आंखें कैबिनेट की उस महत्वपूर्ण बैठक पर टिकी हैं। करोड़ों कान एक आधिकारिक घोषणा सुनने को आतुर हैं और हमें पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि सरकार अपने उन वरिष्ठ नागरिकों को, उन राष्ट्र निर्माताओं को निराश नहीं करेगी जिन्होंने अपनी पूरी जवानी इस देश के नाम कर दी। यह एक ऐतिहासिक क्षण है, एक युगांतकारी बदलाव है और इस बदलाव की हर एक जानकारी, हर एक अपडेट, हर एक बारीक विश्लेषण हम आप तक सबसे पहले और सबसे सटीक तरीके से पहुंचाते रहेंगे। यह सिर्फ एक खबर नहीं है, यह आपके जीवन में आने वाली एक नई सुबह का, एक नए सवेरे का आगाज है। एक ऐसी सुबह जहां चिंता और असुरक्षा की कोई जगह नहीं होगी तो बस आत्मसम्मान, आर्थिक सुरक्षा और एक खुशहाल सेवानिवृत्त जीवन की अटूट गारंटी। तो तैयार हो जाइए इस बड़े धमाके के लिए, क्योंकि आपके अच्छे दिन अब बस आने ही वाले हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर बड़ी खबर सबसे पहले यहीं मिलेगी। धन्यवाद।